लगभग 2 घंटे हो गए। आई थिंक 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। कहाँ? अपने बग्गा के वीडियो में आए भाई। दर्शकों 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक। मैंने जो कमेंट देखे वो सिर्फ दो, एक हेलो और एक कुछ तारीफा भरा कमेंट था। मतलब आज का वाकई में लोग भर भर के कटोरिया, बर्तन, थरिया, कटोरा, कुकर, सम्मा भर भर के प्यार दे रहे हैं का। कहीं जगह नहीं बची का ही सब प्यार दुलार रखे के खातिर। कहा कि देखिए दर्शकों, आज ना वाकई में भर भर के प्यार मिल रहा। अदरवाइज़ कमेंट तो होते ना पब्लिक में, मतलब इतना भी टाइम नहीं कि अपनी फेक आईडी से कुछ अपने लिए तारीफा वाले कमेंट्स कर लें। क्या बात है भाई साहब, कहीं बिजी तो नहीं बग्गा बग्गी, बस डिलीटे करें बिजी हैं कि भाई असलियत वाले गलती से कमेंट्स ना आ पाएँ। कल, हाँ कल की टाइम है, कल के ही टाइम किसी ने मेरे को कमेंट्स करे थे, एक नहीं कई, कि भाई इनके यहाँ पर जो भर भर के प्यार दुलार वाले कमेंट्स आ रहे थे वो तुरंत डिलीट कर दिए जा रहे थे, और जो सिर्फ दिखावे वाले प्यार थे वो रखा जा रहा था। तो ऐसा का हो गया कहानी में, ऐसा का तड़का लग गया जिसकी वजह से बग्गा को सारे कमेंट्स डिलीट करने पड़े। और हाँ भैया, इंडिपेंडेंट जिज्जी की खुलने वाली है पोलम पट्टी का। बग्गा वाकई में नाराज होगा छुटकन्नी जिज्जी से ही है। विगत दिनों में तो बहुत प्योर बॉन्ड बन रहा था है, हमारी दोस्ती ऐसी है वैसी है। अभी सुना था कि बग्गा ने भाई जिज्जी को कुछ गिफ्ट भी दिया, शर्ट है वाइट और पिंक वाली। और इतनी जल्दी आ गई बॉन्ड में, प्यार में दरार। हाँ जी, बहुत सारी बातों की है दरकार। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है बिना कोनो देरी के। आ जाते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो असल में जो इनका टाइटल है दर्शकों, बचपन का प्यार था हमारा इसलिए आज हम इतने खास हैं। कौन सा बचपन का प्यार? कहीं बचपन के प्यारे के बारे में तो नहीं सारे कमेंट्स आ रहे हैं? नहीं, जैसा आप प्यार समझ रहे हो वैसा प्यार की बात यहाँ नहीं हो रही। हमार बग्गा अब शादीशुदा है, और उससे पहले उसकी जो भी कहानी थी उन कहानियों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस सारी की सारी लड़कियां ही नासपीटी निकली। बग्गा भाई हमार भोला भाला शरीफ था, तो कौनो अगर बग्गे की जिंदगानी से जुड़ी तो वो सब बेकार थी। हमरे बग्गे को धोखा देना, बग्गा इसे कैसे बर्दाश्त कर लेता है। तो जी चलो जाने देते हैं इस बात को। अब यू कौन सा प्यार भर भर के कमेंट्स में मिल रहा है वो तो बग्गा और बग्गी ही समझ सकते हैं। कहा कि वही डिलीट कर रहे हैं भाई साहब, अब हम इसे कैसे बता दें। तो फिलहाल आते हैं वीडियोस पे का होती है कहानी। सामने होता है एक आईना। अरे वो सच्चाई वाला नहीं, सच्चाई वाला आईना होता तो सबसे पहले वो में सच्चाई देखने की जो बारी आती, बग्गा की तो बाद में आती। बग्गा इतनी ज़्यादा डिज़र्विंग कैटेगरी में नहीं आता जितना कि झूठ की दीवानी और इंडिपेंडेंट रानी आती हैं। उसके बाद मम्मी जी और उसके बाद बग्गा आता है। तो जी अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले ना झूठ की दीवानी को उस आईने के सामने खड़ा किया जाता। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि देखिए दर्शकों, एकदम से ना कैमरा आता है वही दुपट्टा रानी पे, मतलब अपनी बग्गी पे। बग्गी एकदम रेड कलर के सूट में तैयार हो रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, और उससे पहले फेशियल वगैरह ले चुकी थी, जाने की तैयारी थी। बग्गा पूछता है, आए हाय सज धज के बहू रानी कित्थे चली। फिर पता चलता है कि बहू रानी आज जा रही खाने पे। असल में जनता जनार्दन इनसे सबसे बहुत सवाल कर रही थी कि भाई बग्गी के ससुराल में मौसी ने बुला लिया, चाची ने बुला लिया, दादी तक के वाले घर में चले गए, दूर दूर चले गए, जान पहचान में चले गए खाने पर, और यहाँ पर बग्गे के यहाँ पर किसी ने खाने पे अभी तक बुलाया नहीं नैका कपल को। अब देखिए मामा मौसी के यहाँ तो ये सब लड़ाई करके बैठे हैं, तो वहाँ तो बुलावा आ नहीं सकता। लेकिन जो यहाँ फैमिली थी, तो अभी तो मुँह बोली बहन बाकी है ना मम्मी जी की, ताई जी, जो भाई ये सब नहीं थे तो उनके एब्सेंस में यहाँ रहने आई थी। उनके यहाँ भाई खाने पे नहीं बुलाया गया। अभी जो बुलाया गया है वो सीधे सीधे बुलाया गया चाचा जी। वो चाचा जी जो इनके यहाँ छत लेंटर पड़ रहा था, पकौड़ियाँ बना रहे थे, पूड़ी बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे, वो चाचा जी जो इनके खेतों में खलिहानों में घास छीलते हैं और इनका काम कराते हैं, वो चाचा जी जो इनका घर बनवाते थे। जब बग्गा इधर उधर जाते थे तो चाचा जी पूरी देख रेख करते थे, वो चाचा जी।
तो वो चाचा और चाची ने इन सब की क्या आओ भगत करी भाई साहब। मतलब अगर ये विगत दिनों में कहीं पर गए हैं, कहीं पर भी मान लेते हैं घूमने घामने, कहीं पर भी ये कभी जिक्र नहीं करते कि हमने चाचा के लिए ये लिया, चाची के लिए ये लिया। हाँ, मुंह बोली बहन के लिए एक शॉल ज़रूर आई थी, सेम सेम बोला गया था कि शॉल ली गई है, एक मम्मी ने ली है और एक ताई जी के लिए। लेकिन आज तक वो हमने शॉल कभी ताऊ जी को या ताई जी को देते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर बताना, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। तो वो चाची और चाचा ने इनको खाने पे बुलाया था। बढ़िया भाई, कई तरह की सब्जी वब्जी थी, चटनी वटनी भी थी। और ये उसका जो पनीर था, पालक पनीर था शायद, तो वो बहुत ज़्यादा बग्गी को पसंद आया, उंगलियां चाटती रह गई। ये सारा खाने पीने के बाद भाई साहब इनको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। गिफ्ट्स कहाँ मिलते हैं? एक लोगों को सलवार सूट मिलता है और बग्गे को भाई कुछ शर्ट पैंट का कपड़ा मिलता है। मतलब चाचा जी का जब घर का सिचुएशन देखते हैं, जब भी उनके घर का देखते हैं, एक बार चाचा जी के घर में झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन बर्तन धोने गई थी नलका पे, वो थोड़ा सिंपति वाला वीडियो बनाने के लिए। तो हमने चाचा जी का घर देखा था, वहाँ चाय भी चाचा जी के किचन में इन्होंने बनाया था। तो अभी ये सब इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, चाहे तो चाचा जी के लिए एक रूम बहुत अच्छे से तैयार करवा सकते हैं। वो इतनी जर्जर स्थिति में है कि भाई साहब उसमें कभी भी छत गिर सकती है, जहाँ पे वो लोग अभी भी रह रहे हैं। और किस गरीबी स्थिति में रह रहे हैं वो सब ने देखा है, जितनी बार भी ये लोग वहाँ गए हैं देखा है। तो पहले तो मुझे लगा ये खंडहर वाले घर में आए हैं, जहाँ पे अक्सर झूठ की दीवानी और कभी कभी छुटकन्नी ले जाती थी बनाने। है वो वही एरिया, पर एक एरिया में लोग अभी भी रह रहे हैं। मतलब यार, कभी कभार लगता है कि आपके तो खुद के हैं, मतलब खुद के चाचा चाची हैं जो इतना तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं। कई बार बग्गा बोलता भी है कि जो हमारे दूर के जो सगे चाचा चाची हैं वो रहते कहीं दूर, जहाँ पे कार्ड देने गया था तो आधे रास्ते से वो आए थे, आधे रास्ते में दे के चले आए थे। लेकिन कहता उनसे ज़्यादा क्लोज हम इनसे हैं। पर सिर्फ बातों से आप क्लोज हैं, कभी आप जाते हैं तो कभी भी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए नहीं लाते हैं। मैंने कितनी बार ये गिनाया कि देखिए, जो पैसे वाला इंसान है उसके लिए आप भले न करो, पर जो वाकई में हकदार है, जो आपका ही है, जो आपके बने बिगड़े पे खड़ा होता है, उसके लिए आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ हमेशा मिसिंग रहती है। कहीं पर भी ये घूमने जाएं, कभी भी इनका जिक्र नहीं होता है। हाँ, काम के टाइम पे सबसे पहले चाचा जी और चाची जी याद आ जाते हैं। कहीं यही वाली चाची जी तो हेल्पर के रूप में नहीं यहाँ पे काम करती हैं। अब यहाँ पे 2-3 चाचा चाची जी हैं, आसिमा और साहिल दोनों अलग अलग लोग हैं। तो आशिमा के यहाँ के तो मम्मी पापा यहाँ हेल्प मतलब वर्क करने नहीं आएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि यही चाची जी यहाँ पे काम करने आती हैं, जो कि इनको खाने पे बुलाई थी। तो बदले में इन्होंने क्या भाई, कुछ रुपए पकड़ा दिए होंगे बच्चे को, जो कि दुपट्टा नहीं पकड़ाए थे। तो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही बुरा। वैसे चाचा चाची को आप बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती तो याद करते हो। एक चीज़ और, जब करवा चौथ का व्रत पालन कराने गए थे तो भी चाचा जी को वो सम्मान नहीं दिया गया। शादी में भी हमने कहीं पर उनको आगे नहीं देखा। ये चीज़ हमेशा मिसिंग रहती है। पैसे वाले लोग और दिखावटी लोगों को आप हमेशा आगे रखते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके पास आपके काम पे आते, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, उनकी वैल्यू कीजिए। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, आप बहुत लकी हो। और अगर आप उनकी वैल्यू नहीं कर सकते तो फिर भाई साहब, कितना भी वो देने के लिए आप उनसे पहले बोल देते कि देखिए, अगर आप हमको इतना सब कुछ देंगे, आप देने चाहते तो 150 रुपया नेक दे दीजिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। भगवान के लिए आपको ऐसा करना चाहिए था और आपको ये नहीं लेना चाहिए था। बड़ी मेहनत मशक्क़त से अपना वो घर का खर्च चलाते हैं। उनका रहन सहन देखकर ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और हो सके अगर आप लोग कर सकते हैं, वाकई में इनकी कुछ हेल्प करिए, इनका कोई कमरा बनवा दीजिए। वो जो स्पेशल ऊपर बने हैं एक फ्लैट्स हैं, फ्लैट ही बोल सकते हैं भाई, ऊपर जो बना है, तो उनकी मालकिन और आप सब और झूठ की दीवानी थोड़ा थोड़ा 50-50 हज़ार रुपया मिला के लगभग 1.5 लाख का एक वहाँ पे कमरा आराम से बनवा सकते हैं। तो वाकई में यार अच्छा लगेगा। एक मौका दीजिए अपनी तारीफ़ करने का, दिल से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अंदर से सुकून आएगा।
अब पता नहीं आप लोग ये क्यों नहीं करते हो, और करना चाहिए। कुछ नहीं जाता है साथ में। जैसे आप लोग कभी कभी प्रवचन के मूड में आते हो ना, तो एक बार सच में करके देखो ना। प्रवचन देने से कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा काम कर दो तो शायद कुछ अच्छा भी हो जाए। और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खरीदते हो, इतने फालतू के खर्चे करते हो, यहाँ घूमने जाते हो, वहाँ घूमने जाते हो, ठीक है आपके पास पैसा है, नो डाउट, आपको जो करना है करो। पर आपके सगे संबंधी, मतलब आप कहते हो ना कि जो सगे संबंधी हो तो दूर हैं, दिल का कनेक्शन इनसे है। और मेन चीज़ यही है ना कि आपको कितना ज़्यादा काम पे आते, कितना ज़्यादा आपकी हर चीज़ पे खड़े रहते हैं। बाकी आप लोगों को बुलाइए, आएंगे। कोई नहीं आएगा, वक्त पड़ने पे कोई नहीं आता है। और जो बोलते थे हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, वो भी एक जिज्जी का वीडियो है झूठ की दीवानी का, वहाँ जाके देखिए। अब इस समय उन्होंने पब्लिक कर दिया है, जिसमें वो कानपुर से वापस आ रही हैं। रिप्लाई वाली सीरीज़ का टाइम है, पिछले के पिछले साल का, जब झूठ की दीवानी आ रही थी यहाँ पर हिमाचल में। तो रास्ते में बुद्धिजीवी समाज का हूँ मैं, और जिस की क्वालिटी पूछी जाती है, जिज्जा गिनाते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी ही क्वालिटी। वो जाके देखिए सीरीज़, उसमें बहुत सारी नोना जिज्जा ने वादे करे थे और बहुत सारी ऐसी बातें करी थी जो आज गायब हैं। कहाँ है नोना जिज्जा, कहाँ है उनकी बातें? कहते हैं बड़ा कौर खा लियो, बड़ा बोल ना बोलो। तो अगर यहाँ पर छोटी सी ज़रूरत होती तुरंत वो लोग खड़े होते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो उनकी सहायता कीजिए। ऊपर वाला आपको उससे कई गुना ज़्यादा देगा, कई गुना ज़्यादा देगा। और बहुत सारी चीज़ें बड़े ब्लॉगर की फॉलो करते हैं, तो कुछ चीज़ें और फॉलो कर लीजिए, तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए। जैसे कि टाइमिंग, पर्टिकुलर एक टाइम रख लीजिए कि इसी पे भी हमको अपलोड करना है। लेकिन नहीं, दोनों बहनियाँ और ये सब सत्थय कर देंगे, ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, एक गैप होना चाहिए। अब तीनों एक टाइप के लोग हो, एक घर के हो, सब लोग जानते हैं। इससे ना सब्सक्राइबर्स भाई जिसको ज़्यादा देखते हैं उसी को देखने चले जाते हैं। कुछ औने पौने लोग देखने के लिए भाई लोग आते हैं नहीं, क्योंकि जानते हैं झूठ फरेब, और एक तरफ ड्रामा चल रहा है, एक तरफ क्या बोल सकते हैं, भड़ास निकाली जा रही है, गरियाया जा रहा है। वाह जी वाह। जैसे आप बोलते हैं ना कि आप यहाँ पर वाईटी पे वीडियोस बनाती हैं, अपने विचार रखती हैं सब्सक्राइबर के लिए, तो वैसे वाईटी का ही एक कैटेगरी है रिएक्शन या रोस्टिंग। तो जैसे आप अपना काम करते हैं, बाकी के रिएक्शन वाले भी अपना काम करते हैं। तो इतना ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। यथार्थ के धरातल पे कदम रखिए। फिर से बोलूँगी, घमंड तो रावण का नहीं रहा। आप कौन से खेत की मूली हैं, बथुई हैं, जो समझना है समझ लीजिए, है ना। घमंड ना आपको कहाँ से कहाँ ले आया है। कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज आपका एग्जाम्पल ये आपके ऊपर बिल्कुल सेट बैठता है। काश कि जो ये रस्सी जली है, तो रस्सी जलने के साथ साथ कोई इतना भी इनको एहसास हुआ होता। आज भी पता नहीं किस चीज़ में डूबी है बंदी, मतलब कभी ये लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचती। काश थोड़ा सा अपना ना सही, अपने बच्चे की रिगार्डिंग सोच लो। आंगनवाड़ी, आसपास के स्कूल, मैं नहीं कहती हूँ आंगनवाड़ी बेकार होते, आसपास के स्कूल बेकार होते। बहुत जगह पे शिक्षा की पद्धति सुधारी गई है। सरकारी स्कूल में बहुत सारे स्कूल को अवार्ड मिल रहा है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल के, वो नई पद्धति से पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल में, सब में नहीं, बहुत जगहों पे आज भी वैसे चल रहा है कि मैडम जी लेट में आ रही, एक एक मैडम है, 4 4 6 6 क्लासेस हैं, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, बैठे हैं, खेल के चले आ रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा उचित शिक्षा दिला सकती थी वहाँ दिलाएंगे नहीं, बड़े बड़े लेक्चर देंगी, क्या ही बोल सकते हैं। तो यथार्थ के धरातल पे तो आप कदम रखेंगे नहीं, आपकी मर्ज़ी पर। यही कहना चाहूँगी, बग्गा और बग्गी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जनता जनार्दन को क्या चीज़ें पसंद है आप सबको बेहतर तरीके से पता है। और कुछ हो सके तो अच्छा करिए। वाकई में बड़े बोल बोलते हैं, वो सब नहीं, झूठ फरेब नहीं। अगर आपको अपनी जिज्जियों की तरह आपके चैनल का हाल नहीं करना है तो कुछ अच्छा करिए। देखिए ना कितने बड़के बड़के चैनल का करते हैं, किस तरीके से लोगों की हेल्प करके कितने लोगों की दुआएं पाते हैं, कितनी उनको रीच मिल जाती, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। ये तो आपके खुद के अपने, जो आपके ही टाइम पे आपको काम आते हैं। किस तरीके से आप गए वहाँ पर बैठ के आराम से खाए। और बग्गी की एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई,
थोड़ा उतरने में समस्या हो रही थी। ठीक है, तुम्हें नींद आ रही थी, पार्लर वाली मैडम आई थी, तुमको फेशियल वेशियल दी थी, वैक्स वगैरह करी थी, तो तुम्हारा सोने का मन कर रहा था। लेकिन ये पैर छूने की कौन सी रस्म है, कुर्सी पे बैठे बैठे, मतलब इतना नहीं तमीज़ है। बहुत ही बेकार था। बुरा लगे तो कोनो बात नहीं, लेकिन पैर छूने का मतलब होता है थोड़ा उठ के, थोड़ा झुक के, थोड़ा बैठ के। दिखावा करना मतलब बगल में झुक के, मतलब या फिर इसके लिए भी लेवल का होना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सुधार लाइए। जनता जनार्दन हर चीज़ नोटिस करती है। आप वाईटी पे दिखा रहे हैं, आपके घर की बात नहीं है, या फिर जो जितना पैसे वाला उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट देंगी, आप बताइए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।